दोस्तों, भगवान कृष्ण दुनिया के सबसे बड़े रहस्य हैं। उनके जीवन से जुड़े राज हर किसी को हैरान करते रहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 3112 ईसा पूर्व हुए भगवान श्री कृष्ण के उन रहस्यों के बारे में बताने वाला हूं जो आपको हैरान कर देंगे। क्या नीले रंग के थे भगवान श्री कृष्ण? दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने धरती पर अवतरित होकर पाप का विनाश किया था, श्री कृष्ण की लीलाओं की कोई सीमा नहीं है। उनके बारे में जितना भी जानेंगे उतनी ही आपकी रुचि बढ़ती जाएगी। जब भी हम भगवान कृष्ण की कोई प्रतिमा या किसी चित्र को देखते हैं तो हमें यही देखने को मिलता है कि हर जगह उन्हें नीले रंग में ही दर्शाया गया है। अब सवाल यह आता है कि इस नीले रंग का रहस्य क्या है? क्यों उनके देह का रंग नीला है? हम आपको इस बारे में बताने जा रहे हैं कि आखिर भगवान कृष्ण या विष्णु का रंग नीला क्यों है। सबसे पहले तो बता दें कि कृष्ण के इस नीले रंग के पीछे कई तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक के अनुसार विष्णु जी का संबंध पानी से है, इसलिए उनके जितने भी अवतार हैं उनमें से लगभग सभी का रंग नीला है। जल से जब हम विष्णु जी के नीले रंग की तुलना करते हैं तो हमें जीवन के प्रति एक और नजरिया मिलता है, और वह ये कि जिस तरह पानी हर एक चीज को खुद में घोलकर भी अपना अस्तित्व बचाए रखता है, एक अन्य पौराणिक कथा में इस बात का जिक्र किया गया है कि भगवान विष्णु ने देवकी के गर्भ में 2 बाल रोपे थे। इनमें से एक का रंग काला और दूसरे का रंग सफेद था। चमत्कारिक तरीके से दोनों ही बाल रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गए और काले रंग के बाल से श्याम वर्ण के कृष्ण का जन्म हुआ और सफेद बाल से बलराम पैदा हुए। इस नीले रंग के पीछे एक और मान्यता है, और वह ये कि प्रकृति की अधिकतर रचनाओं का रंग नीला है, जैसे समुंदर या नदी का पानी, आसमान। ऐसे में जिस महापुरुष के अंदर इन कृतियों के समान गुण, यानी कि जिनमें धैर्य, साहस, समर्पण जैसी भावनाएं हैं, उन्हें नीले रंग में दर्शाया जाता है। भगवान कृष्ण के भीतर ये सभी गुण मौजूद हैं और इसी के चलते उन्हें नीले रंग से दर्शाया जाता है। क्या श्री कृष्ण से जुड़ा है 786 नंबर? आमतौर पर लोग 786 नंबर को इस्लाम धर्म से जोड़कर देखते हैं। उनकी नजर में 786 का बहुत महत्व है। अधिकतर लोग इस नंबर के नोट अपने पास सहेज कर रखते हैं, तो वहीं कई लोग अपनी गाड़ियों का नंबर भी यही रखते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 786 नंबर का संबंध भगवान श्री कृष्ण से भी है। इस वीडियो में आप जानेंगे इस नंबर का कृष्ण कनेक्शन। दरअसल मुस्लिम धर्म के लोग 786 नंबर को बिस्मिल्लाह का रूप मानते हैं। कहते हैं कि अरबी या उर्दू में बिस्मिल्लाह उर रहमान उर रहीम को लिखने पर उसका योग 786 आता है। यही वजह है कि इस नंबर को इस्लाम सबसे पाक मानता है। शोधकर्ता राफेल पताई ने एक किताब में लिखी है जिसका नाम है द जेविस माइंड। इस किताब में लिखा है कि अगर हिंदी में 786 नंबर की आकृति पर गौर किया जाए तो यह बिल्कुल संस्कृत में लिखा हुआ ओम दिखाई देगा। माना जाता है कि 786 नंबर का संबंध भगवान श्री कृष्ण से भी है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण 7 छिद्रों वाली बांसुरी को अपने हाथों की 3-3 यानी 6 उंगलियों से बजाया करते थे, और वे देवकी के 8वें पुत्र थे। इन तीनों आंकड़ों को जोड़ें तो कुल योग 786 बनता है। क्यों समंदर में डूब गई द्वारिकापुरी? दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी तमाम कहानियां आज भी काफी प्रचलित हैं। कि श्री कृष्ण की नगरी समुद्र में कैसे डूब गई, ये एक बड़ा रहस्य है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। श्री कृष्ण ने जब मथुरा नगरी छोड़ी थी तो उन्होंने द्वारका को अपना निवास बनाया था। आज से हजारों साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने इसे बसाया। यहीं बैठकर उन्होंने सारे देश की बागडोर अपने हाथ में संभाली, पांडवों को सहारा दिया, धर्म और अधर्म की लड़ाई में धर्म की जीत कराई। इस स्थान का धार्मिक महत्व तो है ही, रहस्य भी कम नहीं है।
इस मामले में वैज्ञानिकों की रिसर्च बताती है कि हिमयुग समाप्त होने के बाद समुद्र का जल स्तर बढ़ा था। इससे दुनिया भर में कई तटवर्ती शहर समुद्र में डूब गए। द्वारिकापुरी भी उनमें से एक है। हालांकि इस थियरी को लेकर संशय बना हुआ है। दरअसल महाभारत का इतिहास 5000 साल पुराना है, जबकि हिमयुग 10,000 साल पहले समाप्त हो गया था। इस मामले में पौराणिक मान्यता है कि श्री कृष्ण ने जब मथुरा छोड़ा तब यदुवंशियों की रक्षा के लिए अपने भाई बलराम के साथ मिलकर द्वारिकापुरी की नींव रखी थी। लेकिन यदुवंश के खात्मे और श्री कृष्ण का जीवन पूर्ण होते ही द्वारिकापुरी समुद्र में समा गई। पौराणिक कहानियों के अनुसार श्री कृष्ण ने करीब 36 साल तक द्वारिका पर शासन किया। कहते हैं कि धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी और ऋषि दुर्वासा ने यदुवंश के नष्ट होने का श्राप दिया था।